ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नेवी ने पाकिस्तान में जिस तरह से तबाही मचाई थी, उससे मुनीर और शहबाज अभी तक नहीं भूल पाए हैं। इस दौरान आईएनएस विक्रांत अरब सागर में करवार तट के पास तैनात था। आईएनएस विक्रांत के साथ 4 डिस्ट्रॉयर और 1 फ्रिगेट भी पूरी तरह से मुस्तैद थे। आईएनएस विक्रांत का खौफ ऐसा था कि पाकिस्तान घुटने टेकने को मजबूर हो गया। हमारा आईएनएस विक्रांत आज आत्मनिर्भर भारत और मेड इन इंडिया का बहुत बड़ा प्रतीक है। महासागर को चीरता हुआ स्वदेशी आईएनएस विक्रांत भारत की सैन्य क्षमता का प्रतिबिंब है। अभी कुछ ही महीने पहले हमने देखा है, विक्रांत ने अपने नाम से ही पूरे पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी थी। जिसका नाम ही दुश्मन के साहस का अंत कर दे, वो है आईएनएस विक्रांत। वो है ये पहला मौका नहीं है जब इंडियन नेवी ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर किया हो। इससे पहले 1971 की जंग के समय ऑपरेशन ट्राइडेंट हुआ था। पाकिस्तान पर भारत की नेवी ने अटैक किया था। तब कराची बंदरगाह बहुत दिनों तक जलता रहा था। 1971 में जब नेवी एक्शन में आई थी तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे। भारत की नेवी के सामने पाकिस्तान की नेवी की हालत खटारा जैसी, जबकि भारत के पास इस समय 2 विमान वाहक पोत थे। आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत भारतीय समुद्री सीमा की रखवाली कर रहे हैं। आईएनएस विक्रांत का नाम सुनते ही पाकिस्तान के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि आईएनएस विक्रांत में एक साथ 36 लड़ाकू विमान कराची पर बम बरसा सकते हैं। एक साथ 32 मिसाइलें लॉन्च हो सकती हैं। ये कराची एयरपोर्ट की तबाही करने के लिए काफी है। विक्रांत पर इस वक्त मिग-29, तेजस फाइटर जेट, KA-31 हेलीकॉप्टर, MH-60R और ध्रुव हेलीकॉप्टर समेत कुल 36 एयरक्राफ्ट तैनात हैं। आईएनएस विक्रांत पर ही मिग-29K भी तैनात है, जिसे बिग पैंथर भी कहा जाता है। आईएनएस विक्रांत में एंटी सबमरीन रॉकेट, टॉर्पीडो, हेवी नेवी गन, MM-M2 रिमोट कंट्रोल गन भी लगे हैं। इसलिए आईएनएस विक्रांत में जब जब हलचल होती है, पाकिस्तान हक्का बक्का रह जाता है। आईएनएस विक्रांत ही नहीं, अरब सागर में भारत की पनडुब्बियों ने भी पाकिस्तान की नेवी का जीना हराम कर रखा है। भारत के पास इस वक्त 17 पनडुब्बियां हैं। इनमें हाल में ही शामिल की गई 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बियां भी शामिल। पाकिस्तान भूला नहीं है जब साल 1971 की जंग में भारत की पनडुब्बियों ने PNS गाजी को डुबाकर पाकिस्तान का गुरूर तोड़ दिया था। इसके बाद भारतीय नेवी को कराची पोर्ट को तबाह करने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। पाकिस्तान को फिर से वही डर सता रहा है। भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया और यही वजह है कि डायरेक्टर जनरल नेवल ऑपरेशंस के मुताबिक जब आईएनएस विक्रांत समेत कैरियर बैटल ग्रुप, जिसमें फ्रिगेट, डिस्ट्रॉयर्स और वॉरशिप शामिल थे, जैसे ही वो पाकिस्तान के समुद्री सीमा की तरफ भारतीय सीमा के अंदर ही स्टेशन हुए, पाकिस्तान को समझ में आ गया कि ऑपरेशन ट्राइडेंट की तरह कहीं दोबारा से कराची पे अटैक तो ना हो जाए। और यही वजह है कि डायरेक्टर जनरल नेवल ऑपरेशंस ने इस बात को कहा कि आईएनएस विक्रांत में कुल मिला के 29 फाइटर एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स एक साथ तैनात थे, जो अपने पूरे दमखम के साथ एक्शन करने के लिए रेडी थे। ऑपरेशन रेडीनेस के कारण ही पाकिस्तान पूरी तरह से दबाव में था और यही वजह है कि पाकिस्तान बार बार सीज फायर की मांग करने लगा। हम आपको ये भी बता दें
कि आईएनएस विक्रांत समेत कैरियर बैटल ग्रुप जब समुद्री सीमा की रक्षा कर रहा था तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पूरी तरह से प्रेशर में था। उसकी वजह थी भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना एक साथ अलग अलग आतंकी अड्डों के ऊपर अटैक कर रहे थे। पाकिस्तान के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस और रडार्स, टामैक, एयर स्ट्रिप्स, इन सब को पूरी तरह से ध्वस्त किया जा चुका था। और इसीलिए अगर पाकिस्तान ये सोच रहा था कि अगर भारतीय नौसेना दोबारा से अटैक करती है तो कहीं ऑपरेशन ट्राइडेंट यानी 1971 की तरह ना हो जाए।